मैडम आप सवाल करें, आप बड़ी देर से आपका वो ये आपका काम है, ये नहीं हमारा काम हमने कर दिया। जी जी प्लीज़ 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 प्लीज़। देखिए, जब हफ्ते की रात है ये सब कुछ हुआ, मैडम सादिया भी साथ में बैठी हुई है, पुलिस ने आपसे राब्ता कर लिया, सोशल मीडिया की बात आप तक भी पहुंच गई थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इकबाल की रोज़ी आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप या उसी टाइम पे सोशल मीडिया पे अपना ही एक बयान जारी करते थे कि जी अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची, हम तक पहुंची, हम इसको देख रहे, इसको तहकीक कर रहे हैं, नहीं, मैं कर रहा प्रिंसिपल साहब इसको सस्पेंड कर दिया, लड़कों को कमरों में बंद करके लॉक करके उनको मारा गया, तशद्दुद किया गया और गार्डों से ही करवाया गया। ये आप कौन सा बेगमरी पेशा कर रहे हैं? और ये अब ये इस साल पहले हो गया, इससे चंद साल पहले अगर हम पीछे देखें तो यूसीपी में भी जब स्टूडेंट बाहर आए थे तो ये आपके नारे का ये वतीरा बन चुका है। स्टूडेंट जब भी एहतजाज करेंगे उनको मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे वो कुछ जंगली जानवर है। वो क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, आपने ये क्यों तरीका अपनाया हुआ है? सिर्फ आप ही क्यों? आप ही प्राइवेट इदारे तो नहीं है, इसके अलावा भी और प्राइवेट इदारे वो भी तालीम दे रहे हैं। लम्स में क्यों नहीं तशद्दुद होता? आपके ही इदारे में स्टूडेंट के साथ ऐसा तशद्दुद क्यों होता है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी लंबा हो गया क्वेश्चन, प्लीज़। सर एक बात है, सिक्योरिटी गार्ड पे आपने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि जब हुआ कुछ नहीं था तो कितना ड्रामा Yes, that's the question. आप लोगों ने क्यों किया? सोशल मीडिया पे आपने जब देख लिया तो बयान क्यों नहीं किया? That's the कल question. क्यों आगा साहब की तरफ से बयान जारी हुआ इतने दिन के बाद कि कुछ नहीं हुआ? आज आप बैठे ये कह रहे हैं कि 98% वो बच्चियां हैं जो हमारे कॉलेज की नहीं है। Yes, exactly. ये पहले क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? उस टाइम पे क्यों नहीं ये बात कि की? अच्छा अब प्लीज़ बस कर दें, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया। क्वेश्चन इसमें बीच में क्या है? चलिए जी आप देख लें, मैं गार्ड जो है, गार्ड के ऊपर अभी तक जिन्होंने बच्चों को मारा बंद करके उस पे एफआईआर आपने क्यों नहीं की? उस एक बच्ची के पीछे बार बार बात हो रही है कि वो कभी गिरती है। पुलिस का बयान और आपके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इस चीज को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते? उसको अभी भी पकड़ाया ना आपने गार्ड को, उसी टाइम पे पकड़ाया था जब आपने, तो आप बयान दे सकते कि जी हमने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। अब सिर्फ आप ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? प्लीज़ रेज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन करने है, दो। आप प्रोफेसर होके समझ नहीं सके तो सर मैं प्रोफेसर नहीं। आप दोबारा कर दें, मेरी नाहली समझ लें। कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से भी जो मैनेजमेंट हो जाता है ना, ये जवाब दें कि आप सब लोग क्यों रहे? जी प्लीज़ आप कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो ये कि हमने मिसमैनेजमेंट नहीं हुई है। मोबाइल पीछे भाई आपका कैमरा लगा हुआ है, शराफत बच्चा ऊपर हो जाता है। मिसमैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। मिसमैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पांस था, जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए। मंडे को आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट लग गई थी जिसमें हमने ये क्लियरली आउटलाइन किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग पुलिस के साथ कनेक्शन में हैं, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बताते रहेंगे। पहली बात, ये मंडे को लग चुकी भी थी, वीडियो सिर्फ कल निकली है, अदरवाइज़ मंडे के दिन ही ये पोस्ट लग चुकी थी। दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई। एक सेकंड, एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम कर रहा है और वो तालीमी पेशे के अंदर है और है, इट्स इन द बिजनेस बट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ओके, इट्स ओन्ड बाय अ फैमिली। They have invested their lives. Education is not a They have lived. They have invested their lives. They have invested their lives. They have invested their lives in educating these people. ठीक है? So in एक तोहमत लगती है which has no roots, which has no roots, and social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. अब इतना बड़ा क्यों बना सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया से पूछें ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, आप प्लीज़ इसको इस तरह करें। जो मैडम का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन। जी सिक्योरिटी गार्ड, देखिए आप अभी देखिए मैम, बात ये है जो सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला ऑलरेडी भी आरिफ साहब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी हैंडलिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे
हम ज़रूर इसकी कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्या किसी से भी हुई होगी तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लासरूम में बंद करके मारा, तो वो बच्चे जो हैं कंप्लेनेंट जो हैं वो तो एक बहुत बड़े कंप्लेंट होने चाहिए। FIR तो वो जाके कटवाते, FIR तो उनको कटवा देनी चाहिए। मैम वो फुटेजेस जो बंद कमरे की हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकती ना, जिसका आप काइंडली दीजिए, मुझे भेजें। आप हेल्प आउट करें, आप हमें दें वो बंद कमरों की तस्वीरें। और बाकी अब सिक्योरिटी गार्ड या जो भी स्टाफ है हमें मालूम है उसको करेंगे। बच्चों ने कैंपस पे हमला किया है कि आप उनको ऑन करेंगे या डिसऑन करेंगे? नहीं, इस सब नहीं फ्यूचर हम टीचर्स हम किसी का फ्यूचर नहीं खराब करेंगे। उन्होंने आपके कैंपस पर हमला किया है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि आप FIA के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं कि आप उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करेंगे कि आप? हम स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं। देखिए हमें तो मेरी अपनी राय हो सकती है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये बच्चों की किसी इनोसेंस पे, किसी बेवकूफ़ाना अमल के ऊपर ये इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई वो चीज़। बच्चों को समझाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमारी क्लासेस में आएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे। आपने अभी जब से पूछा कि मीडिया ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपको भी पता होगा, तो मीडिया ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो चीज़ें राय से मालूम हुई हैं, उसके 5 पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट ये है कि जो बच्ची सामने लाई गई, जिसके बच्चे वालिदैन सामने लाए गए हैं, एक तो बच्ची वाकई सीढ़ियों से गिरी हुई है, वो नहीं है, हमारा काम नहीं है। दूसरे नंबर पर ये वाकया 8 अक्टूबर को है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये वाकया बेसमेंट में नहीं बल्कि 3rd फ्लोर पर, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है। और वहाँ पर एक बच्ची को थप्पड़ भी मारे गए हैं। ये यार थप्पड़ पे रेप तो नहीं हो सकता ना यार। अब दो चीज़ें मिक्स ना करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वाकया 3rd पे हुआ है, साथ ही आप कह रहे हैं बच्ची को एक थप्पड़ भी मारा गया। हाउ इट हैपेंड? गोंदल साहब प्लीज़। थोड़ा सा चलने कि जो पुलिस ने टिकट जारी किए पहले, जो क्राइम रिपोर्टर्स के ग्रुप में आए हैं, पुलिस ने उसके 5वें टिकट में लिखा हुआ है कि बच्ची का मेडिकल करवाया गया। अगर बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी तो मेडिकल करवाने की क्या जरूरत थी? और लिखा गया कि उसके पेट और टांगों पर निशान है, सीढ़ियों से गिरने तो सर पे निशान आते हैं। ये देखिए, मैं इसको देखिए, एक तो ये है कि आप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या किसी और डिपार्टमेंट की है, प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, उसको आप मेरे से ना जोड़ें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दे दी है। वेदर यू वांट टू बिलीव और नॉट, दिस इज़ अप टू यू। आप करना चाहते हैं आप उस पर यकीन करें, आप नहीं करना चाहते हैं आप यकीन मत करें। मैं सिर्फ डिफेंड ये करूँगा। देखिए आप, मैडम ने भी बड़ा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि वाई ऑल इट हैपेंड इन आर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट। एक तो ये देखें ये एज ब्रैकेट कौन सी है। ये जितने बच्चे हैं ये सारे 16, 17, 18 साल के हैं। और टिकटॉक पे आपको पता है बच्चे भी बनाते हैं। ये हमारा एक, इसके पॉजिटिव भी हैं सोशल मीडिया के, इसके नेगेटिव्स भी हैं। कई इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, कई बच्चे इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक देखें अभी एक इधर से एक और क्वेश्चन नया आ गया कि जी 3rd फ्लोर पे ये वाक़या हुआ है। ये हमारे लिए भी एक भी न्यूज़ थी। देखिए मैं आपको ओपन ऑफ़र कर रहा हूँ, एक मैंने पहले ऑफ़र की है, एक दूसरी भी कर रहा हूँ। इफ़ एनी बॉडी फ्रॉम योर साइड, if you have the evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have the evidence of any guard who is deliberately involved in those activities, तशद्दुद वगैरह whatever, आप यकीन करें कि आप वो हमें दें। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़ लें, लेकिन दें। आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है। ये सोशल इशू है। देखें आज खुदा न खास्ता बिलासफी है, उसके ऊपर एक आप एलिगेशन सोशल मीडिया पे लगा दें, कोई उस बच्चे को, उसको किसी और बंदे को कोई लिंचिंग में ले जाए, किसी और एक्टिविटी में ले जाए, उसको मार दे, हम बाद में सिर्फ पछताते रहते हैं। मैं इतना बड़ा क्लेम आपसे किया है कि मैं आपके सामने आज हूँ, मैं 10 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ इनमें रखें कि अगर आज आप राइट साइड पे नहीं खड़े होंगे, मैं नहीं कह रहा मेरी राइट साइड है, राइट साइड वो है जो दुरुस्त है, जो हक पे है। अगर ये वाक़या हुआ है, मैं रिपीट करूँगा, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर एक सेकंड, लेकिन अगर ये वाक़या नहीं हुआ, अगर ये वाक़या नहीं हुआ तो मुझे उस सोल्यूशन का भी बताएं कि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स। आप यकीन करें हम तो अपने बच्चे ही उनको समझते हैं। मैं ज़रा ये कंप्लीट कर लूँ।
लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, लेट सर ठीक। मैं ठीक है, मैं अपने, आपने भी यही करना है। अच्छा एक हो गया, दूसरा इधर से। मेरा क्वेश्चन ये है, मान लिया कि स्टूडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया होगा, पर बात ये एक 16 साल की बच्ची पूरे मीडिया के सामने खुद को बदनाम क्यों करेगी? वो कौन सी अगर देखिए, ये मैं ये कह रहा हूँ कि नाम कौन है, कौन है, यही नहीं पता वो चला। बच्ची कहाँ पे है, डज शी। अच्छा मैं उसका कर लूँ ना, फिर आप कर लीजिए। मैं 2 घंटे यहाँ पे हूँ, सर नहीं, आप 2 घंटे नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं। आपके पास नहीं है तो फिर आप, मैं मुकम्मल कर दूँ प्लीज़। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें अभी तक बच्ची का पता नहीं है। जो सीएम को रिपोर्ट पेश की गई है, जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसमें बच्ची के घर जाके इंक्वायरी की गई है, तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। ये फिर आप, 36 अफराद ने उनके इंटरव्यूज उसमें मैं भी हूँ, उसमें मैं भी हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपने रिपोर्ट तो वो देखी होगी, जी बिल्कुल देखिए, क्या लिखा हुआ है आपको उसमें? मैं बता देता हूँ। कमेटी में तो खुद हैं, कमेटी में तो मैं हम खुद, हमारी मुझे बुलाया गया था, मैं बता रहा हूँ। आप ये मैडम कह रही है उस- बच्ची कौन है? वो मैं यही, आप ओके ओके ओके। पहली बात तो ये है कि लेट मी, गुंदल साहब तुसी को ठंडा करो। 22 लोगों के उन्होंने मुख्तलिफ के इंटरव्यूज़ किए। मैं नहीं कह रहा कि आप सरकार के साथ बैठें या आप उनकी हमायत करें। जो रिपोर्ट सर बता रहे हैं मुझे, जो भी नाम है अच्छा ही होगा, शराज साहब, जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि बाप ने, उसके पेरेंट्स ने, मैंने भी पढ़ी है कि जी वो बेड से गिरी है, उसको कुछ स्पाइनल, कुछ सांस का इशू उसको ऑलरेडी था। दे टुक हर टू दी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। वहाँ से वो एक दिन उसको लेके गए हैं, ब्रेन को एक डॉक्टर है वहाँ उसके पास। उसके बाद तीसरी जगह उन्होंने फिर उसको इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए हैं। तो ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, मैं उसका आंसरेबल हूँ जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। अगर उन्होंने बनाई है वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। दिस इज़ योर जॉब टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रॉब, ये उनका काम है, आप उसको करें। दूसरा आपका क्वेश्चन सर कौन सा था? बेड से गिरी है, बेड से, मुझे नहीं पता। बैग पे भी है। अच्छा दूसरा है कि वो, आप अभी कह रहे हैं कि वो बच्ची फिर जहाँ वो गए हैं वो और है भाई, फिर जो दूसरी बच्ची जिसका कोई और जिक्र कर रहा है वो तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, वो कहाँ है? वेयर इज द अदर गर्ल? वो आप मेरे पास नाम दे दें, मुझे वो शवाहद दे दें, मुझे वो लड़की बता दें, वो हॉस्पिटल बता दें, वो थाना बता दें, वो पुलिस स्टेशन बता दें जहाँ पे ये नहीं है, कोई थर्ड फ्लोर, तो कोई और बच्ची है। देखें मैं तो फाइंडिंग आपको बता रहा हूँ कि इट डजंट हैपन, हुआ ही नहीं, इट डिड नॉट हैपन। अच्छा, हुआ अगर नहीं है। बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को श्योर है कि वही स्टूडेंट है और वही सारी कुछ है, फिर तो बात खत्म हो आप जाती जाएं है। उनके घर। उसके तहत जाके हमें पर्चा कटवा के बात खत्म कर लेनी चाहिए, अरेस्ट कर लेना चाहिए, फिर तो क्लियर हो गया ना, अगर यही बात है तो। अच्छा सर, एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एक बड़ी अच्छी बात की कि जो स्टूडेंट थे वो दूसरे कॉलेज के आए थे। मैं उस वक्त स्कोर के ऊपर मौजूद था, मैंने वो देखी है कि वाकई कुछ स्टूडेंट आपके कॉलेज के नहीं थे, कुछ प्राइवेट स्टूडेंट भी वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो गर्ल्स कैंपस है, गार्ड्स ने उनको रोका, उन्होंने रिटेलिएट किया और उनकी गार्ड की कोशिश ये थी कि तालिबान काफ़ी ज़्यादा तादाद में, उनको उन्होंने बचाना है। अब ये लड़के कौन है कौन नहीं है, इसको हमने रोकना, ये उनकी ड्यूटी में शामिल था। दूसरा, GNN न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है, गुनाह बेटी मेरा नाम है। कल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उसके वालिद के साथ मैं खुद करके आया। वो बच्ची ईज़ा बतूर एक मिनट मेरे प्लीज साथ सुनिए। बच्ची ईज़ा बतूर मेरे साथ बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, उसकी बहन बैठी थी और उसके वालिद साहब बैठे थे। मैंने सारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये मुंह के बल गिरी थी, That's it. इसमें कोई हकीकत नहीं है। खत्म हो गई बात। जो है वो एडमिट नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, सब बड़ी वाकई नहीं हुआ तो क्या हुआ डॉक्टर? सवाल है, सवाल बड़ा है, बाजी सवाल बड़ा है। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और हुकूमत पंजाब की जो फंडिंग्स हैं उनका ये कहना है कि सारे मामले के वजह से जो एक मखसूस जमात है उनके ट्रोजर्स हैं। ये आप उनसे पूछें यार, मेरी बात हमारे यहाँ में ना सुनिए। शेयर। आप भी अगर कॉलेज को कोई डिफेम कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? देखिए मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ हम नहीं किसी है। पॉलिटिकल एजेंडे को नहीं हमारा- जानते हैं, हमें हमारा नहीं कोई पता, हम अब तो political अपनी चीज़ों को बस अपनी चीज़ों संभालना के चाह रहे बारे हैं। में मेरा ख्याल है कि उनसे पूछिए। और यही बार बार रेपिटेशन हो रही है। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि अगर सर, आप thank you very much। इतना अच्छा जानते हैं, इतना अच्छा आपको पता है एग्जैक्ट वो चीज़ है, आप हमसे शेयर करें और बात ख़त्म हो जाती है।